दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने एक पहाड़ खड़ा हो और आपके भीतर साहस हो, तो क्या वह पहाड़ बाधा बनेगा? नहीं। लेकिन अगर मन में डर है तो एक छोटी सी दीवार भी पहाड़ जैसी लगती है। असल खेल बाहर की दुनिया का नहीं है, असल खेल है भीतर के मन का। कहा गया है, विजय तब है जब मन जीतता है और हार तब है जब मन हारता है। किस्मत वही लिखी जाती है जो मन स्वीकार करता है। अगर मन कह दे कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अगर मन हार मान ले तो सबसे आसान काम भी असंभव लगने लगता है। फर्क बस सोच का है। याद रखिए, मन जीतना किसी दुश्मन को हराने से कहीं बड़ी लड़ाई है। बाहरी युद्ध तलवार से जीते जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन पर जीत पा लेता है, वही जीवन का असली विजेता होता है। असल सवाल यह नहीं है कि परिस्थितियां कैसी हैं, सवाल यह है कि आपका मन आपके साथ है या आपके खिलाफ। जिस दिन आप अपने मन को जीत लेंगे, उस दिन आप अपनी किस्मत जीत लेंगे। मन ही मित्र, मन ही शत्रु। हम अक्सर अपनी परेशानियों का कारण बाहर ढूंढते हैं। कोई कहता है कि हालात ठीक नहीं, कोई कहता है लोग साथ नहीं देते, कोई भाग्य को दोष देता है तो कोई दुनिया को। लेकिन सच्चाई यही है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। बाहरी परिस्थितियां तब तक नहीं बदलेंगी जब तक हमारे भीतर का मौसम नहीं बदलता। सोचिए, दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा और भी चमकने लगता है। फर्क हालात का नहीं, फर्क है मन की स्थिरता का। मन अशांत है तो सुख नहीं मिलेगा। आज हर कोई दौड़ रहा है, कोई धन के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई नाम के पीछे। लेकिन सच्चाई यह है कि सुख कहीं बाहर नहीं मिलता। सुख तभी आता है जब भीतर का तूफान शांत हो जाता है। मन ही है जो हमें रुलाता है, हंसाता है, भटकाता है, और अगर यह स्थिर हो जाए तो भीतर शांति का सागर बहने लगता है। मन और मस्तिष्क का अंतर बहुत लोग समझते हैं कि मस्तिष्क और मन एक ही चीज है। नहीं, मस्तिष्क सोचता है, गणना करता है, तर्क करता है, लेकिन मन महसूस करता है, डरता है, उम्मीद करता है, भटकता है। मन राख की तरह है, हल्की सी हवा से बिखर जाता है। अगर हम मन के गुलाम बन गए तो दुखों की शुरुआत वहीं से होती है। मन पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने सोचा होगा कि आज से मैं मेहनत करूंगा, बुरी आदत छोड़ दूंगा, पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, लेकिन अगले ही दिन मन ने कहा, आज आराम कर लो, कल से शुरू करेंगे। यही असली युद्ध है। जो इस युद्ध में जीत गया, वही जीवन का विजेता बना। दो छात्रों की कहानी मान लीजिए। दो लड़के हैं, दोनों के पास एक जैसा समय है, एक जैसी किताबें हैं, एक जैसे साधन हैं। पहले ने अपने मन पर काबू पाया, रोज मेहनत की, रोज अनुशासन रखा। दूसरे ने मन को छूट दी, मोबाइल, आलस और बहाने उसके साथी बन गए। नतीजा क्या हुआ? साल के अंत में पहला लड़का टॉपर बना और दूसरा असफल। फर्क सिर्फ इतना था, पहला अपने मन का मालिक था और दूसरा अपने मन का गुलाम। मन को जीतने की 3 चाबियां: वेंग्ड, जागरूकता, अवेयरनेस। अपने विचारों पर नजर रखिए, जैसे ही नकारात्मक सोच आए तुरंत बदल दीजिए। 2. अनुशासन, डिसिप्लिन। मन हमेशा आराम चाहता है, लेकिन अनुशासन उसे सही दिशा में धकेलता है। छोटी छोटी आदतें ही बड़े चमत्कार करती हैं। 3. सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। हर स्थिति में आशा ढूंढिए, अंधेरे में भी रोशनी देखने की आदत डालिए। निष्कर्ष दोस्तों, मन एक जंगली घोड़े जैसा है। अगर इसे खुला छोड़ दें तो यह आपको गिरा देगा, लेकिन अगर आप लगाम पकड़ लें और सही दिशा दें तो यह घोड़ा आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। इसलिए याद रखिए, मन ही स्वर्ग है, मन ही नर्क है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने मन को दोस्त बनाया या दुश्मन। जो इस रहस्य को समझ लेता है, उसने जीवन का सबसे बड़ा राज पा लिया।